हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और ऋण। एग्जाम टर्म सेकंड। मुद्रा और ऋण की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 मुद्रा और ऋण। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है। आधुनिक मुद्रा करेंसी को विनिमय के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है। इसका उत्तर है, मुद्रा वे वस्तु या साधन है जिसे विनिमय के रूप में चीज़ें खरीदने और बेचने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जिसके पास मुद्रा होती है वे कोई भी वस्तु खरीद सकता है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर विनिमय का मतलब बता रहा है, विनिमय का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बदलाव, अदला बदली करना। तो मुद्रा जो है वो उन्हें पैसों को कहते हैं, जो हम पैसों से जाते हैं और सामान खरीदते हैं। बाज़ारों में जाके हम पैसा देते हैं और वस्तु यानी सामान ले लेते हैं, तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। तो मुद्रा का बहुत बड़ा रोल है आधुनिक युग में। आगे देखते हैं, आधुनिक मुद्रा करेंसी को विनिमय के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है। यानी आज आधुनिक समय में जो पैसा है उस पैसों से हम वस्तुओं को कैसे विनिमय करते हैं। तो पहला पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति मुद्रा करेंसी के प्रयोग द्वारा अपनी चीज़ें बेच व खरीद सकता है। दूसरा पॉइंट है, मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाओं का आदान प्रदान भी कर सकता है। जी, मुद्रा से हम अपनी सेवाओं को खरीद सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है, मुद्रा द्वारा भुगतान करने में भी काफ़ी आसानी रहती है। जी, आप जानते हो कि हम मुद्रा से हम अपना बिजली का बिल, पानी का बिल और बहुत सारी चीज़ों का बिल भी भरते हैं। जब पेट्रोल खरीदते हैं तो मुद्रा से बड़ी आसानी से हम अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा धन के आदान प्रदान की व्यवस्था के क्या लाभ हैं। तो पहला पॉइंट है कि बैंकों द्वारा धन के आदान प्रदान की व्यवस्था का लाभ, पहला लाभ है चेक लिखने की सुविधा से बिना नकदी का प्रयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। जी, अगर हमारे पास पैसे नहीं, हमारे बैंक में पैसे हैं, तो हम अपना चेक काट कर हम किसी का भी भुगतान कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, चेक यदि क्रॉस कर दिया जाए तो धन के चुराए जाने का भी कोई डर नहीं है। जी, हम अपने चेक काटते हैं तो चेक पे हम क्रॉस कर देते हैं तो वो अकाउंट में ही फिर उसका जो पैसा है भुगतान होता है वो अकाउंट में ही जाएगा। इसलिए चेक चोरी होने का कोई खतरा नहीं होता और जिस नाम से चेक कटा हुआ है वो उसी को ही उसका लाभ मिल सकता है, अदरवाइज़ किसी दूसरे को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, लाखों में नोटों के गिने जाने का भी झंझट नहीं होता। जी, चेक है, चेक पे जितना भी अमाउंट डालना डालो। अगर करेंसी है, पैसा है, तो पैसों को गिनना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। और चौथा पॉइंट है, आज की अर्थव्यवस्था में करेंसी के साथ साथ चेकों को भी मुद्रा समझा जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विकास में ऋण की भूमिका। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा था। इसका अथवा क्वेश्चन है, सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। जी, इसका पहला पॉइंट है, जिन गरीब लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वे ऋण लेकर अपना काम चला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारिक और उद्योगपतियों की विशेष सहायता करता है। तो देख लीजिए, जो आपको बैंक से जो ऋण मिलता है उससे कितना फ़ायदा है कि हम ऋण लेकर अपने आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, सस्ते ऋण से गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋण की सहायता से लोग अपने घर का निर्माण भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, सस्ते ऋण से के माध्यम से लोग आने जाने के लिए सुविधाजनक वाहन खरीद भी सकते हैं। जी, वाहन लोन जो कि ऋण मिलता है, हम अपनी कार या बाइक या किसी भी साधन के लिए ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वे कौन से कारण हैं बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। जी, आपको लोन तो मिलता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लोन नहीं देती बैंक। तो किन कर्जदारों को देखते हैं, जब उधारकर्ता कर्जदार से किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी मांगता है जो कर्ज न चुकाने पर रकम वापस कर सके उसे समर्थक ऋणाधार कहते हैं।
कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला पॉइंट है, कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए बैंक ऋण धारकों को कर्ज नहीं देते। दूसरा पॉइंट है, कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराते, इसलिए बैंक के द्वारा उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तीसरा है, कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके, इसलिए बैंक लोन यानी ऋण नहीं प्रदान करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऋण लेने से पहले किसी भी व्यक्ति को कौन कौन सी आवश्यक शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो बच्चों कौन कौन सी शर्तें देखते हैं। प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, भूमि, पशु संपत्ति तथा बैंकों में जमा पूंजी आदि की गारंटी देना। और नेक्स्ट पॉइंट है, आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना और कर्जदारों से किसी व्यक्ति की गारंटी की मांग करना। तो इस आधार पर आप बैंक से ऋण मांगने के हकदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है? तो पहला पॉइंट है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयारी करना। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है? तो पहला पॉइंट है, बैंक लोगों के खून पसीने की कमाई को अपने पास जमा करके उसे सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक केवल जमाकर्ता के धन को सुरक्षित ही नहीं रखते बल्कि उस पर उचित ब्याज भी देते हैं। तीसरा पॉइंट है, बैंक किसानों को कर्ज देकर देश की पैदावार को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक उद्योगों के विकास में भी बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक एक बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी उपलब्ध कराकर बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी अपना योगदान देते हैं, इसलिए बैंकों की भूमिका अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साख। बच्चों क्वेश्चन आता है, साख ऋण या कर्ज? कर्ज को हम साख और ऋण भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आता है, तो बच्चों साख है या ऋण है या कर्ज? तो बात एक ही है, यानी साख के स्रोत के दो वर्ग कौन से हैं? तो सार के बच्चों दो वर्ग हैं। तो पहला है औपचारिक ऋण और दूसरा अनौपचारिक ऋण। तो ऋण को साख कहते हैं, यानी औपचारिक साख और अनौपचारिक साख। जी देखते हैं, औपचारिक ऋण किसे कहते हैं? औपचारिक ऋण वे ऋण होते हैं जो बैंकों या सहकारी समितियों से प्राप्त होते हैं, इसे ही औपचारिक ऋण कहते हैं। और जबकि अनौपचारिक ऋण वो होते हैं जो कि आप साहूकार, व्यापारी, मित्रों, रिश्तेदारों से जो ऋण लेते हैं उसे हम अनौपचारिक ऋण कहते हैं। और ऋण में दोनों की बहुत ही अपनी अहम भूमिका होती है। तो ये साख है बेटा, साख के दो वर्ग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? जी औपचारिक मतलब जो आप बैंकों से या सहकारी समितियों से जो लोन लेते हैं वो वाले स्रोत। तो पहला पॉइंट है, औपचारिक क्षेत्र में ऋण उचित ब्याज की दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, औपचारिक स्रोतों से ऋण की शर्तें स्पष्ट और आसान होती है। तीसरा पॉइंट बच्चों बताया गया है, औपचारिक स्रोतों से ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी रखता है, इसलिए आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त कारणों के माध्यम से कर्जदार को ऋण लेने में आसानी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है क्या? देखते हैं। ये सत्य है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। उदाहरण के रूप में किसान फसल उगाने के लिए ऋण के प्रारंभ में ऋण लेते हैं, अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, पानी, बिजली के उपकरणों की मरम्मत आदि पर धन खर्च करते हैं, अच्छी फसल उगा सकते हैं। इन आगतों की खरीद और फसल की बिक्री होने के बाद कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है, परंतु मध्य में समय में वर्षा न होने व अन्य कारणों से फसल बर्बाद हो सकती है अथवा उत्पादन कम हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कर्जदार के लिए ऋण अदा करना मुश्किल हो जाता है, तो ये इसलिए जोखिम होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक क्या होता है, यानी चेक किसे कहते हैं? तो बच्चों चेक के बारे में जानेंगे। चेक ऐसा कागज है जो खातेदार बैंक को अपने खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो बच्चों ये थी हमारी मुद्रा और साख के ऊपर वीडियो। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।